अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हमने 2.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको सिंप्लीफाई करना है। उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस वन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें log x दिया हुआ है। पहले हम नंबर का log निकालते थे, यानी x का log निकालते थे पिछले क्वेश्चन में। अब हमें वो log वैल्यू दी हुई है और हमने सिर्फ उस नंबर को निकालना है कि वो किस नंबर का log है। तो यानी हमने इसका उलट करना है ऊपर वाले क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर, अगेन हम इसके लिए टेबल यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं एंटीलोग टेबल जो इसमें यूज़ होता है। लेकिन हम अगेन दोबारा जो है वो कैलकुलेटर को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, फाइंड एक्स। एक्स हमने फाइंड आउट करना है। इसका पहला पार्ट है log of x इज इक्वल टू 0.0065। तो सबसे पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक, और जब भी हम, जैसे हम मैंने बताया कि ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें x दिया था और log निकालते थे, log निकालने के जब हम फाइनल आंसर लिखते थे तो हमें पता था log दो चीज़ों का मजमुआ था, ऐड होती थी दो चीज़ें, एक था करेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटीसा। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या होगी फिर? 0 है और पॉइंट के बाद वाला सारा मैंटीसा है। तो 0.0065 ये हमारा मैंटीसा है। अब हमने क्या करना है, हमने एंटी लॉग ले लेना, क्योंकि हमने एक्स निकालना है, लॉग खत्म करना है। तो एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ। एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0065। तो ये लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं, तो x बराबर आ जाएगा। अब हमने एंटी लॉग लेना है सिर्फ मैंटीसा का, तो वही हमारा आंसर बनेगा। और कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या बताती है? लोकेशन पॉइंट की। एंड एंटी लॉग के अंदर ये चीज़ आपने नोट रखनी है कि जब भी आप कैलकुलेटर पे एंटी लॉग निकालेंगे तो सिर्फ मैंटीसा का निकालेंगे और कैरेक्टरिस्टिक हमें पॉइंट की लोकेशन बताएगी। जैसे यहाँ पे मैंटीसा, और निकालने का तरीका क्या है? शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। जैसे हमने पहले कैलकुलेटर पे लॉग का फंक्शन यूज किया था, अब हम एंटी लॉग का यूज करेंगे। कैसे? शिफ्ट दबाएंगे और लॉग दबा देंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। तो एंटी लॉग ऑफ 0.0065, तो ये मेरे पास आता है 1.0150। चलता जा रहा है, लेकिन हम 4 डिजिट लिख लेते हैं, 3 या 4। तो अब करेक्टरिस्टिक 0 है, तो इसका मतलब है पॉइंट यहीं पे रहेगा। करेक्टरिस्टिक हमें लोकेशन बताता है। अगर 2 होती तो पॉइंट 2 डिजिट आगे मूव हो जाता, -2 होती तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे को मूव हो जाता। लेकिन अब चूंकि करेक्टरिस्टिक 0 है तो इसको इधर ही रहने दें। अगले क्वेश्चन में ये कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। उसके अंदर अब हमारे पास log x है 1.192। तो सबसे पहले हमें पता है करेक्टरिस्टिक इसकी 1 है, पॉइंट से पहले वाली, और जो पॉइंट के बाद होती है उसे कहते हैं हम मैंटीसा। तो मैंटीसा है 0.192। करेक्टरिस्टिक 1 है और मैंटीसा है 0.192। फिर हम क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन हमें दी हुई है इसका एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। एंटी लॉग ऑफ log x ये इक्वल है एंटी लॉग ऑफ 1.192। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि जब कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेना है तो हमने मैंटीसा वाले का लेना है। ये इसका हम मैंटीसा वाले का एंटी लॉग ले लेते हैं, हम टेबल को यूज करके नहीं निकाल रहे। तो एंटी लॉग लेने का क्या तरीका है? शिफ्ट लॉग और मैंटीसा की वैल्यू 0.192। तो ये मेरे पास आ गया 1.555। पहले 3 डिजिट लिख लेते हैं, या 4 लिख लो, इसके आगे 9 है। अच्छा,
और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारी 1 है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट जो है वो एक डिजिट आगे को मूव करेगा अपनी ओरिजिनल लोकेशन से। तो इसको हम 1.559 नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको लिखेंगे, इसकी जगह पे हम लिख देंगे 15.559। तो ये हमारा आंसर आएगा। तो ये यहाँ से हम इरेज कर देंगे। बल्कि मैंने आपको समझाने के लिए ये लिखा था कि जब कैलकुलेटर पे हमने इसका एंटीलॉग लिया मंटीसा का, तो ये वैल्यू आई। तो चूंकि करेक्टरिस्टिक 1 है तो हम उतने पॉइंट मूव कर देंगे, तो एक पॉइंट यहाँ से उठ के आगे चला गया, तो ये इसका एंटीलॉग अब बन गया। अब मंटीसा का नहीं, अब इसका एंटीलॉग बना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए हम इसका एंटीलॉग निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो ये है log x इज इक्वल टू -3.434। थर्ड पार्ट log ऑफ x इक्वल है -3.434। अब जब भी माइनस वाला log आ जाएगा ना, इसका हमने एंटी log लेना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसमें एक नंबर बड़ा ऐड करना पड़ेगा। इसका मेथड क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो नंबर है माइनस वाला है ना, इसके अंदर इससे बड़ा नंबर ऐड कर देंगे। तो 3.4, 3 से बड़ा नंबर क्या होता है, 3.4 से बड़ा नंबर 4। तो हमने क्या किया, 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और इसमें ऐड भी कर दिया। तो ये बन जाएगा माइनस भी किया प्लस भी किया और ये नंबर इसी तरह आ जाएगा। तो ये log x हमारा बन गया। ये काम हमने तब करना है जब माइनस का log हो हमारे पास। इससे बड़ी रकम को उसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, फिर इन दोनों को हल कर लेना। तो ये बनेगा -4 प्लस 4 में से मैं माइनस करता हूँ 3.434। तो ये बन गया 0.566। ठीक है, अब हम इनको ऐड एक साथ लिखने के बजाय हम सिंपल ये लिख देते हैं कि ये जो पहला नंबर है, ऐड करने से पहले ही करेक्टरिस्टिक इसकी आ जाएगी -4, ये पहला नंबर जो है, और ये जो अगला हिस्सा पॉइंट वाला ऐड हो रहा है ये है मंटीसा इसका। तो मंटीसा है 0.566। अब हमने क्या करना है, इस नंबर का हमने एंटी लॉग ले लेना। तो एंटी लॉग ऑफ एक्स ये इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -4। वैसे इसको जब हम ऐड करके लिखते थे तो ये इस तरह लिख देते थे ना, दोनों को ऐड करेंगे 466 और ये माइनस का साइन ऊपर चला जाता है इस तरह। तो ये एंटी लॉग होगा 0.566। तो अब हमने, चूंकि मैंने बताया था जब भी एंटी लॉग लेना तो सिर्फ मंटीसा का लेना है, तो मंटीसा का हम एंटी लॉग ले लेते हैं। क्या तरीका है, शिफ्ट दबाएंगे, लॉग दबाएंगे और 0.566 तो इसका एंटीलॉग आ जाएगा 3.6812। लेकिन चूंकि हमारे पास करेक्टरिस्टिक -4 है तो ये पॉइंट 4 डिजिट क्रॉस करेगा इस तरफ, तो ये बन जाएगा 0.000368। ठीक है, अब देखें, यहाँ से उठा 3 क्रॉस किया, फिर 0, फिर 0, फिर 4 डिजिट इसने क्रॉस कर दिया। तो ये ऊपर वाला हमारे आंसर में शामिल नहीं होगा, हमारा आंसर डायरेक्ट यही बनेगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसकी मैं कैलकुलेशन एक दफ़ा देख लूँ, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम
जो अगली क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।